अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज हम प्रोस्थोडोंटिक्स बुक में सेक्शन 2 के चैप्टर 16 में कैनेडीज क्लासिफिकेशन पर गुफ्तगू करेंगे। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। कैनेडी क्लासिफिकेशन डॉक्टर एडवर्ड कैनेडी ने न्यूयॉर्क में 1923 के अंदर पेश की थी और ये जो है कैनेडीज क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे सिस्टम आए हैं और पार्शियल डेंचर आरपीडी के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको शोहरत हुई है और जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ है वो कैनेडीज क्लासिफिकेशन हुई है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और इजी टू कम्युनिकेट विद लैब होता है और मोस्ट एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स है। तो इसी तरह जो है कैनेडीज ने इसकी क्लासिफिकेशन पार्शियल डेंचुलस आर्चेस जो हमारे पास होती हैं उनके ऊपर की थी, ना कि डेंचर के बेस पर। बाकी जो हमारे पास थे इससे पहले जो थे या उन्होंने बाकी ने जो दिए उन्होंने डेंचर को साथ इन्वॉल्व किया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ जो है पार्शियली डेंचुलस आर्चेस को क्लासिफाइड किया था। तो इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम क्लास 1 को स्टडी करते हैं। कैनेडी के मुताबिक क्लास 1 में कौन सा ऐसा एरिया होगा जो उसकी क्लास 1 में हम इसको जो है सेट करेंगे। अगर आपके पास बाईलेटरल ई डेंचुलस एरिया है, बाईलेटरल का मतलब है दोनों तरफ से, ठीक है, बाई का मतलब है 2, ठीक है, लेटरल दोनों साइड्स। तो बाईलेटरल ई डेंचुलस एरियाज ऐसे एरिया जो दोनों तरफ से ई डेंचुलस हो, जहाँ पे दांत ना हो, लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ। हमारे पास जो बकिया बच जाने वाले रिमेनिंग यानी कि जो एंटीरियर नेचुरल टीथ हैं उनके पोस्टीरियर में ये जो है उनकी साइड पे जो है उनके पीछे जो है ये वाला ई डेंचुलस एरिया हमें नजर आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर देयर आर 2 ई डेंचुलस स्पेसेस लोकेटेड इन द पोस्टीरियर रीजन विदाउट एनी टीथ पोस्टीरियर टू इट। एक बात याद रखिएगा, क्लास 1 के अंदर जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है ये माउस कर्सर के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपके पास रिमेनिंग नेचुरल टीथ हैं और इनके पीछे जो पोस्टीरियर रीजन है दोनों तरफ, बाईलेटरल मतलब कि दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, इनके पीछे किसी किस्म का कोई पोस्टीरियर दांत नहीं बचा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये इसमें जो 6, 7 भी हो सकता है, ठीक है, 6, 7, 8 भी हो सकता है, तो 5, 6 ये भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसके पोस्टीरियरली कोई दांत नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, कैनेडीज क्लास 1 के अंदर आता है। ठीक है, तो बाईलेटरल यानी कि दोनों तरफ से ई डेंचुलस एरिया होगा जो पोस्टीरियर होगा किसके, टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ, जो रिमेनिंग नेचुरल टीथ के पोस्टीरियर में लाई करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैनेडीज क्लास 2। अब कैनेडीज क्लास 2 में क्या होगा कि क्लास 1 के अंदर दोनों तरफ से जो है ई डेंचुलस एरिया था, लेकिन हमारे पास जो क्लास 2 है उसमें क्या होगा कि एक तरफ से या इस साइड पे या इस साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, इन दोनों में से कोई एक एरिया ई डेंचुलस होगा। ठीक है, मसलन जिस तरह पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है एक साइड पर जो है क्या है, ई डेंचुलस एरिया है, बाकी सेम आपकी वही जो है डेफिनेशन रहेगी, यूनिलैटरल ई डेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ, यानी कि जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग नेचुरल टीथ हैं उनके पोस्टीरियर जो है ये नजर आएगा और इसके पीछे भी कोई पोस्टीरियर दांत अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, देयर इज अ सिंगल ई डेंचुलस स्पेस, यहाँ पे सिंगल ई डेंचुलस स्पेस होगी जो कहाँ पे, किस रीजन में आपको नजर आ रही होगी, पोस्टीरियर रीजन के अंदर। ठीक, विदाउट एनी टीथ पोस्टीरियर टू इट, यानी कि उसका जो पोस्टीरियर टीथ है उसके जो है पोस्टीरियर में किसी किस्म का कोई दांत नहीं होगा। इसी तरह ये आप इसको पिक्चर को देख लें। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैनेडीज क्लास 3। कैनेडीज क्लास 3 में क्या होता है, ये जो है यूनिलेटरल ई डेंचुलस एरिया होता है, ये या यहाँ पे राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, लेकिन होगा ई डेंचुलस एरिया जिसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों टीथ होंगे, उनके दरमियान में कोई एक दो दांत मिस होगा। ठीक है, उनके दरमियान में कुछ ई डेंचुलस स्पेसेस हमारे पास होंगी जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, यूनिलेटरल ई डेंचुलस एरियाज विद नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट। ठीक है, पोस्टीरियर टू इट यानी कि ऐसा ई डेंचुलस एरिया जो होगा यूनिलैटरल लेकिन उसके आगे और पीछे दांत अवेलेबल होंगे। मिसाल के तौर पर अ सिंगल ई डेंचुलस एरिया विच डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन ऑफ द आर्च, ये जो ऐसा ई डेंचुलस एरिया होगा जो आपका मिड लाइन को, आर्च की जो मिड लाइन है इसको क्रॉस बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपकी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करने वाला, ये मिड लाइन से हटकर जो है ई डेंचुलस एरिया होगा। ठीक है, इसमें जो है आपके
पोस्टीरियर और एंटीरियर दांत होंगे और उन दोनों के दरमियान जो है यहाँ पे ईडेंचुलस स्पेस हमारे पास मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कैनेडी क्लास 3 में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैनेडीज क्लास 4। ये भी सिंगल बाइलेटरल ईडेंचुलस एरिया है। ठीक है, ये होगा बाइलेटरल यानी कि दोनों तरफ से। ये जो है एंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है और ये जो है मिड लाइन को क्रॉस करता है। क्लास 3 में और क्लास 4 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे भी क्या है, ईडेंचुलस एरिया होगा लेकिन वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, और यहाँ पर क्या है कि ये मिड लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, आपके पास मिसाल के तौर के ऊपर अगर यहाँ पे मिड लाइन है, एक आपके पास इसकी जो मिड लाइन है एक आर्च की, उसमें एक सेंट्रल इंसाइजर मिस है, लेकिन बाकी उसके साथ ये इस साइड पे दांत हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल इंसाइजर मिस है और बाकी यहाँ पे भी सारे दांत हैं, तो ये इसने मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, बल्कि मिड लाइन की एक साइड पे दांत हैं और दूसरी साइड पे एक दांत मिस है, तो ये आपका क्लास 3 में जाएगा, क्योंकि क्लास 3 में मिड लाइन क्रॉस नहीं होती। हाँ, लेकिन आपका सेंट्रल दोनों गायब है, उसने मिड लाइन को क्रॉस कर दिया, या ये जिस तरह आपको शेप नजर आ रही है, तो फिर इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन होती है, इस टाइप के जो आर्चेज होती हैं, इस टाइप का जो ईडेंचुलस एरिया होता है वो किस में आता है, क्लास 4 के अंदर, क्लास 4 के अंदर आता है। ठीक है, कैनेडी ने क्लास 4 तक, फर्स्ट 4 क्लासेस कैनेडी ने दी थी। इसको पढ़ लेते हैं। बाइलेटरल ईडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ। जो हमारे पास एंटीरियर जो है अवेलेबल होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, बाकी जो हमारे पास नेचुरल टीथ बचते हैं। ठीक है, ये एरिया एंटीरियर में पाया जाएगा। ईडेंचुलस एरिया जो एंटीरियर रीजन में पाया जाए और मिड लाइन को क्रॉस करे वो क्लास 4 में आता है। ठीक है, दिस इज अ सिंगल ईडेंचुलस एरिया विच क्रॉसेस द मिड लाइन ऑफ द आर्च विद रिमेनिंग टीथ प्रेजेंट ओनली पोस्टीरियर टू इट। यानी कि इसमें जो दांत इसके नेचुरल रिमेनिंग टीथ होंगे वो क्या होंगे, पोस्टीरियर में होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आता है कैनेडी एपलगेट्स क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो क्लास 5 और क्लास 6 है, ये एपलगेट्स ने जो है कैनेडी की क्लासेस हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके क्लास 5 और क्लास 6 दी थी अबटमेंट की बेस पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कैनेडी ने क्लास 4 तक दिए थे, फिर उसके बाद एपलगेट्स ने कैनेडी की क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन करके अबटमेंट की बेस पर उसने जो है क्या किया था, क्लास 5 को और क्लास 6 को डिस्क्राइब किया था। बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ कैनेडीज की 4 ही क्लासेस मिलती हैं। तो एपलगेट्स मॉडिफिकेशन में क्या था, 1960 के अंदर एपलगेट्स ने जो है कैनेडीज की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अबटमेंट। ठीक है, क्लास 5 में हमारे पास क्या होगा, क्लास 5 में ईडेंचुलस एरिया बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय नेचुरल टीथ, यानी कि ये एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली ये दोनों दांतों के साथ क्या होगा, बाउंडेड होगा, लेकिन इसके दरमियान जो है क्या होगी, ईडेंचुलस स्पेस होगी। और ये जो स्पेस है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास नेचुरल एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ होंगे, ये अबटमेंट के तौर पर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, सपोर्ट के तौर पर हम इस्तेमाल इनको नहीं कर सकते ये क्लास 5 में। यानी कि ऐसी क्लास, ऐसा ईडेंचुलस स्पेस जिसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ हैं, लेकिन हम उनको अबटमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं ले सकते, तो वो हमारे पास कौन सी क्लास में आएगी, कैनेडीज क्लास 5 में आएगी। यानी कि एपलगेट्स कैनेडीज क्लास 5 हम इसको कहेंगे। ठीक है, कैनेडी एपलगेट्स क्लासिफिकेशन क्लास 5। ठीक है, इट इज बेसिकली अ क्लास 3 सिचुएशन वेयर द एंटीरियर अबटमेंट लैटरल इंसाइजर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी सपोर्ट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्लास 6। क्लास 6 में क्या होगा, क्लास 6 में ये है कि इसमें अबटमेंट सपोर्टेड होती हैं। ये जो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एंटीरियर टीथ भी पाए जाएंगे, पोस्टीरियर टीथ भी पाए जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं कि इन टीथ से, एंटीरियर पोस्टीरियर से जो है हम अबटमेंट ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। उनके दरमियान की जो स्पेस होगी, ईडेंचुलस एरिया होगा, उसको फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ईडेंचुलस एरिया इन विच द टीथ एडजेसेंट टू द स्पेस आर कैपेबल ऑफ टोटल सपोर्ट्स ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोस्थेसिस। ठीक है, प्रोस्थेसिस की जो टोटल सपोर्ट होती है वो हम इन दांतों से ले सकते हैं। दिस डेंचर हार्डली रिक्वायर एनी टिश्यू सपोर्ट। ये जो है इसमें अबटमेंट या सपोर्ट जो है दांतों से मिल जाती है, तो इसको जो है टिश्यू सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जो है याद रखने चाहिए। याद रखिएगा, क्लास 1 आर्च जो है हमारे पास है, ये है मोस्ट कॉमन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल है। फिर उसके बाद जो है क्लास 4 आर्चेज, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह जो है ये लिस्ट कॉमन की तरफ आता जाएगा। क्लास 1 मोस्ट कॉमन, क्लास 2 फिर उससे जो है लिस्ट होगी, क्लास 3 फिर उससे लिस्ट, क्लास 4 जो है फिर उससे लिस्ट। और उसके बाद हमारे पास क्लास 1 2 लॉन्ग स्पैन, क्लास 3 एंड क्लास 4 जो है ये टूथ टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होते हैं। ठीक है,
जबकि क्लास 3 शॉर्ट स्पेन और क्लास 4 जो है ये टूथ सपोर्टेड प्रोस्थेसिस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर हम बात करें, क्लास 1 एंड क्लास 2 को डिस्टल एक्सटेंशन कहा जाता है क्योंकि इसमें पोस्टीरियर जो है वो रीजन खाली होता है, ईडेंचुलस होता है, इसमें पोस्टीरियरली जो है किसी किस्म के कोई टीथ नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए इनको डिस्टल एक्सटेंशन भी बोला जाता है। क्लास 3 एंड क्लास 4 शॉर्ट स्पेन टूथ सपोर्टेड होते हैं, लॉन्ग स्पेन ईडेंचुलस एरियाज विद मॉडिफिकेशंस आर टूथ टिश्यू सपोर्टेड। ठीक है, हम आगे जो है कुछ मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन किस किस्म की होती हैं। याद रखिएगा मॉडिफिकेशन जो है ये एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्लास का तयन करना होता है। ये कुछ मैंने आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें रीजन हमारी क्लासेस में कौन कौन से आ रहे हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 स्पेसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये एरिया भी खाली है, आपके पास ये एरिया भी खाली है। पोस्टीरियरली आपके पास बाइलेटरल है, तो ये क्लास 1 इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, क्लास 1 आपने ले ली, अब आपके पास एक स्पेस बच रही है, तो ये स्पेस बच रही है, ईडेंचुलस एरिया ये बच रहा है, ये आपका मॉडिफिकेशन 1 की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद ये भी इसी तरह है, आप देख लें कि ये आपको ये भी नज़र आ रहा है, ये ईडेंचुलस स्पेस भी नज़र आ रही है। बजाय तो ये क्या है कि हमारे पास जो इसका एंटीरियर पोर्शन खाली है, और इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास ये भी बाइलेटरल है। तो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले पोस्टीरियर को देखना है। तो पोस्टीरियर में हमारे पास क्लास कौन सी बन रही है, क्लास 1 बन रही है, क्योंकि जो है दोनों दांत इसमें जो दोनों एरिया हैं आर्चेज हैं वो ईडेंचुलस हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन 1, क्योंकि हमारे पास ये टोटल एक ही ईडेंचुलस स्पेस है। फिर उसके बाद इसमें देखिएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें से आपकी क्लास कौन सी बन रही है। तो हमारी इजीली क्लास जो है ये क्लास 2 बन रही है, क्योंकि ये जो है यूनिलैटरल ईडेंचुलस स्पेस है। तो उसके बाद हमारे पास आप देख लें कि ईडेंचुलस स्पेसेस कितनी बच रही हैं, तो ये हमारे पास 3 बच रही हैं, ये मॉडिफिकेशन 3 में आएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी क्लास हमारे पास 3 है, ये हमारे पास क्लास 3 आएगा और मॉडिफिकेशन 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह क्लास 4 आप देख लें। ठीक है, ये क्लास 4 है, और इसको आप खुद बताएं कि ये हमारा किस में आएगा, हम इसकी किस तरह से जो है किस एरिया को क्या क्लास में लेंगे और कौन सा एरिया जो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। वैसे ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा आज का कैनेडीज क्लासिफिकेशन टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्पल गेट्स रूल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।